नमस्कार दोस्तों। अभी जब हमारे सामने इंडिया मालदीव्स का कॉन्फ्लिक्ट सामने निकल करके आया है, तो हमें समझ आया कि मालदीव्स में जब पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ और वहाँ पर नए प्रेसिडेंट बने जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू एक प्रो चाइना लीडर है ऑब्वियसली, और उन्होंने अपना एंटी इंडिया स्टांस दिखाना शुरू कर दिया जैसे ही वो पावर में आए। तो जैसे पॉलिटिकल सिस्टम किसी कंट्री में चेंज होता है, वैसे ही उस कंट्री के साथ रिलेशंस भी धीरे-धीरे बदलना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है जिसको हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं, उस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को देखेंगे। बेसिकली हम इसमें 2 प्राइम मिनिस्टर्स के टेन्योर को कंपेयर कर रहे होंगे, जहाँ पर एक तरफ हम नेहरू जी का टाइम पीरियड लेंगे क्योंकि उस टाइम पर ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी निकाली गई थी, और उनके टाइम पे देखेंगे उन्होंने किस तरीके से इस पॉलिसी को फ्रेम किया था, और मोदी जी के टाइम पर ये पॉलिसी जो है वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं की जा पा रही है। क्या ऐसे कंडीशंस चल रहे हैं अभी वर्ल्ड ऑर्डर में, या कह लो आप साउथ एशिया में, कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है द आईएसएफ टीम की तरफ से, दैट द आईएसएफ टीम हैज लॉन्च्ड इस अचीवर्स बैच, और इस अचीवर्स बैच में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर, और इन 100 स्टूडेंट्स के ऊपर स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी और स्पेशल मेहनत भी की जाएगी। ये बैच पूरा एमके सर एंड टीम की गाइडेंस में चलेगा। जो ये स्टूडेंट्स होंगे 100, इनको 60% तक का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस बैच में ज्वाइन करना चाहता है या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। द आईएसएफ टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट। जब हम बात करेंगे इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, तो हम बात कर रहे होंगे 2 प्राइम मिनिस्टर की, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक तो नेहरू जी के टेन्योर की बात करेंगे, दूसरा हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के टेन्योर की बात करेंगे। अब लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर हम देखें नेहरू जी का जो अप्रोच था नेबरहुड की तरफ, अब क्योंकि देश उस समय आजाद ही हुआ था और नेहरू जी उस समय प्राइम मिनिस्टर जब बने थे, तो उस समय जो इंडिया की डिफेंस थी, सिक्योरिटी थी, कुछ खास नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि जो नेहरू जी का फोकस था, वो जो क्लोज इंडियन स्टेट्स थे, जो हिमालयन स्टेट्स थे, जैसे कि नेपाल, जैसे कि भूटान और जैसे कि सिक्किम। अब देखो, सिक्किम को अलग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सिक्किम उस समय इंडिया का पार्ट नहीं हुआ करता था। उस समय सिक्किम एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो नेपाल, भूटान और सिक्किम की तरफ उनका पहला फोकस था, बिकॉज ये हिमालयन स्टेट्स थे और हिमालय एक तरीके की नेचुरल बाउंड्री बन सकती थी इंडिया की सिक्योरिटी में। तो इसलिए उनका फोकस बहुत ज्यादा था इन स्टेट्स पर। और नेपाल और सिक्किम के साथ हमने एक एक ट्रीटी साइन कर रखी थी, जिसको हम कहते थे ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। और ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हमने नेपाल के साथ साइन की थी 1949 में, और सिक्किम के साथ साइन की थी 1950 के अंदर में, जिससे नेपाल और सिक्किम के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस डेवलप हो गए थे, जो कि अब तक चले आ रहे थे 2015 तक। उसके बाद डिटोरिएट होना शुरू हुआ, वो मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद सेकंड लाइन जो थी फ्रेंडशिप की, वो हमने पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान से पार्टीशन के टाइम से ही जो है जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन को लेकर के इशू चल रहा था, लेकिन नेहरू जी एक सॉफ्ट अप्रोच रखते थे पाकिस्तान की तरफ भी। और इवन वो सॉफ्ट अप्रोच नेहरू जी का चाइना की तरफ भी था। उस समय चाइना के साथ हमने पंचशील अग्रीमेंट साइन किया था। इस पंचशील के अग्रीमेंट के अंदर हमने ये प्रॉमिस किया था, चाइना ने भी ये प्रॉमिस किया था हमसे, कि हम आपस में कॉपरेशन बना करके रखेंगे, हम म्यूचुअल नॉन अग्रेशन रखेंगे, ठीक है, हम म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस भी रखेंगे। प्लस इसके साथ जो एक दूसरी कंट्री, मतलब इंडिया में और चाइना में, दोनों में जो इंटरनल मैटर्स होंगे, उनमें कोई इंटरफेरेंस दूसरी कंट्री का नहीं होगा। ये भी प्रॉमिस इस पंचशील अग्रीमेंट के तहत किया गया था। लेकिन 1962 में हमने देखा जब चाइना ने अग्रेशन वाले क्लॉज को तोड़ दिया और इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, इंडिया सीनो वॉर हो गया 1962 में। तो नेहरू जी का जो पूरा अप्रोच था, हालांकि ये अप्रोच काफी बढ़िया था, अगर आप देखो इसको ब्रॉडर व्यू में, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अप्रोच काफी अच्छा था नेहरू जी का, बट वो थोड़ा सा सॉफ्ट अप्रोच था, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि नेहरू जी का जो अप्रोच है वो काफी आइडियलिस्ट अप्रोच है। आइडियलिस्ट अप्रोच है, उनको इस आइडियलिस्ट अप्रोच से बाहर निकलना चाहिए और रियलिज्म की तरफ जाना चाहिए। देखो, अगर नेबरहुड पॉलिसी को बहुत ज्यादा हम डिटेल में डिस्कस करें तो इंदिरा गांधी जी का टाइम को भी लाना पड़ेगा, इंद्र कुमार गुजराल जी के टाइम को लाना पड़ेगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी टाइम को लाना पड़ेगा, बट इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट इज द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन के लिए ज़्यादा कंसर्न मैं हूं, और इसीलिए हम करंट की ज़्यादा बात करेंगे, पास्ट की बात नहीं करेंगे। कभी मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो, लॉन्ग वीडियो बना दूंगा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे, आप वो वीडियो देख लेना। तो नेहरू जी के टाइम पर ये आइडियलिस्ट अप्रोच माना जाता था। 1962 का धक्का हमें लगी गया था। 64 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है और उसके बाद लीडरशिप चेंज होती है। लीडरशिप चेंज होती है, उसके साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी चेंज होती है। इंदिरा गांधी आती हैं, वो थोड़ा सा उसको इवॉल्व करती हैं, इंद्र कुमार गुजराल आते हैं, वो भी थोड़ा सा उसको इवॉल्व करते हैं। उसके बाद ये पूरी पॉलिसी जो है वो डोरमेंट हो जाती है। एंड देन फाइनली जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पावर में आते हैं 2014 में, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, बहुत बढ़िया स्टेप लिया इन्होंने, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को दोबारा से रिवाइव किया। इन्होंने कहा कि जो मेरी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ अच्छे टाइज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखो, इन्होंने पहले शुरू में काफ़ी अच्छा स्टेप भी लिया, और जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि नेबरहुड पॉलिसी मोदी जी की जो थी उसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं थोड़ी सी ना हाइड एंड सीक टाइप की पॉलिसी थी। कि कभी तो इन्होंने बड़ा एक्टिव स्टेप लिया शुरुआत में 14-15 में कि नेबरहुड के साथ अच्छे रिलेशंस बनाएंगे, इन्होंने विजिट भी किया श्रीलंका, नेपाल, हर जगह, लेकिन फिर उसके बाद ये
इनकी कहीं ना कहीं इन्होंने पीछे खींच ली अपने कदम, और उसके बाद जो हमारे रिलेशंस हैं वो इन कंट्रीज़ के साथ बिगड़ना शुरू हो गए। अगर प्रेजेंट टाइम में आप रिलेशन देखो, तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो मालदीव्स में अगर आप देखो तो मालदीव्स के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। जब तक यहाँ पर लीडरशिप थी 2021 तक हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे मालदीव्स के साथ। 2021 में यहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे, और इवन हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया था। $700 मिलियन का हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका नाम है मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अभी टिल डेट भी चल रहा है, और ये प्रोजेक्ट आज तक का मालदीव्स का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है इस पर काम। लेकिन जैसे ही मालदीव्स में पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता है, वहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट आती है, और दूसरी गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो कि एक प्रो चाइना लीडर हैं। चाइना की तरफ पूरा उनका स्टांस है, और उन्होंने तुरंत आते ही पावर में एंटी इंडिया स्टांस दिखाना शुरू किया। तो एट प्रेजेंट जो पूरा मालदीव्स और इंडिया का आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो, उस हिसाब से आप कह सकते हो कि मालदीव्स के साथ एट प्रेजेंट अभी हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। नाउ कम्स श्रीलंका। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो देखो, श्रीलंका के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस थे। हमने अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया था श्रीलंका में, उस प्रोजेक्ट का नाम है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट, यानी कि ECT। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट में जो है इंडिया, जापान और श्रीलंका भी इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन श्रीलंका ने इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया, और वहीं से जो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस हैं वो खराब होना शुरू हुए। एक्चुअल में रिलेशंस इकोनॉमिक पॉइंट पे नहीं बल्कि पॉलिटिकल पॉइंट पर खराब होना शुरू हुए थे। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। 2015 में श्रीलंका के जो अभी लीडरशिप है राजपक्षा फैमिली की, राजपक्षा फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है चाइना का, और राजपक्षा फैमिली को ऐसा लगता है कि 2015 में जब वो इलेक्शन हारे थे, वो हारे थे क्योंकि वहाँ पर सिविल वॉर हुआ था, जहाँ पर तमिल्स को इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, और इसलिए राजपक्षा 2015 में इलेक्शन हार गए थे। और इसकी वजह से जब वो अब पावर में आए हैं तो उनका पूरा पूरा एंटी इंडिया स्टांस दिख रहा है, और उन्होंने इस हमारे प्रोजेक्ट को भी सस्पेंड कर दिया है फिलहाल के लिए। और इसीलिए अभी फिलहाल में श्रीलंका से भी हमारी लीडरशिप, जो हमारी फ्रेंडशिप है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, हमारे जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट नेपाल। अब देखो, नेपाल में क्या हुआ कि हम सबको पता है दैट 2015 में नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, वहाँ पर भी गवर्नमेंट चेंज हुई, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, वो बताऊंगा अभी। तो 2015 में जब उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारे राइट्स थे वो हिली ट्राइब्स को दे दिए गए, और जो प्लेन एरियाज में जो मधेसीस रहते हैं उनको ज़्यादा राइट्स नहीं दिए गए, बल्कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल की गवर्नमेंट में भी थोड़ा सा टसल हो गया, थोड़ा सा खिंचाव हो गया। तो यहाँ से खिंचाव शुरू हुआ, और रीजन को लेकर के जो सुस्ता रीजन है और जो काला पानी का रीजन है, उसको लेकर के हमारा लगातार जो इशू है नेपाल के साथ वो बना ही रहता है। तो सुस्ता काला पानी का रीजन की वजह से, एक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तीसरा, वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का जो पूरा झुकाव है वो चाइना की तरफ है, और इसलिए आप कह सकते हो कि अभी नेपाल से भी हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बांग्लादेश। अब देखो, बांग्लादेश एकमात्र ऐसी कंट्री है जिससे रिलेशंस हमारे ठीक ठीक है, न्यूट्रल रिलेशंस हैं। जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, उनको जो है इंडिया का काफ़ी सपोर्ट रहता है, और उन्होंने भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है एज अ कंट्री। दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि जो शेख हसीना है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रो चाइना लीडर भी है, मतलब वो काफ़ी डिप्लोमेटिक लीडर है, उनके अच्छे रिलेशन चाइना के साथ भी हैं, इंडिया के साथ भी हैं। तो आप कह सकते हो बांग्लादेश से हमारे न्यूट्रल टाइज हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान की हम बात करेंगे तो अफगानिस्तान में अभी तालिबान गवर्नमेंट आई है, और तालिबान गवर्नमेंट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रल गवर्नमेंट। उसका कोई अभी स्टांस नहीं है, क्योंकि उसको इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं तालिबान गवर्नमेंट को। तो इट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रल गवर्नमेंट। सो अभी जो इंडिया और नेबरहुड के जो रिलेशंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अब क्योंकि देखो, इसमें किसी प्राइम मिनिस्टर की गलती नहीं होती, इसमें किसी गवर्नमेंट की गलती नहीं होती। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को उस हिसाब से इवॉल्व करना होता है जो सिचुएशन चल रही होती है। और ये बहुत जाहिर सी बात है कि जैसे अभी पॉलिटिकल, देखो जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस टाइम तक चाइना एक सुपर पावर बन चुका था, और चाइना की एक पूरी डेट ट्रैप पॉलिसी है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि चाइना ने बहुत सारी जो छोटी कंट्रीज हैं इनमें इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा था कि ये कंट्रीज चाइना के उस लोन के बोझ तले दब गई हैं, और इसलिए ये प्रो चाइना स्टांस दिखाना इनकी स्वाभाविक बात है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।